नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 291 के आसपास, फिर 293 और फिर 300 से 303, जैसा कि अलग-अलग पत्रों में, न्यूज़पेपर में या आपके मीडिया के अंदर या यूट्यूब चैनल्स के अंदर बताया जा रहा है, सीटें मिली हैं। जब मैं खुद कोशिश कर रहा था, तो उस समय मैंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया था। जब मेरे से पूछा गया कि कितनी सीट्स मिल सकती हैं, तो मैंने साफ बताया था कि चाहे वो लोग क्लेम कर रहे हैं 400 या 400 पार, लेकिन 400 या 400 पार मिलने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद इतनी ही रख रहा था कि शायद 330, लेकिन 370 से नीचे इनको सीट 330 के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन प्रदर्शन उस उम्मीद पे नहीं चल पाया और उनको जो उम्मीदवार जीते वो कम थे, जिसके कारण से परिस्थितियां बदली और आज बीजेपी को सहयोगी दलों का शिकार बनना पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि जो पार्टियां ऑलरेडी मशहूर हैं और धमकी देती हैं, और उनकी तरफ से जो डिफरेंट मीडिया के अंदर बताया जा रहा है कि वो लोग ये पद मांग रहे हैं, इतनी सीटें मांग रहे हैं मंत्री पद के लिए, गलत है। 240 सीटें आना बीजेपी के लिए कोई कम उपलब्धि नहीं है, जबकि उनकी ओवर एक्सपेक्टेशंस और उनके गलत तरीके जो अपनाए गए थे चुनाव के दौरान, सीटों का बंटवारा, पब्लिक को इतना बेनिफिट ना देना और क्लेम करना कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी में जो सहायता की वो गवर्नमेंट सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सहायता की। जो लोअर कैटेगरी के बेचारे गरीब या लोअर मिडिल क्लास लोग थे वो सफर रहे, और इस कारण से उन नीतियों के चलते इनको चुनाव के अंदर वो उतना बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो खुद अपना आंकड़ा 272 या 300 के आसपास या 350 के आसपास भी ले जा पाते। यही कारण था उनका फेल होने का कि 400 और 400 से ऊपर जो सीटें उनको नहीं मिल पाई। मैं कभी भी किसी भी तबके की बात नहीं करता। जब उस समय भी मैं आ रहा था, मैंने केवल एक ही बोला था, इंसानियत सबसे बड़ी है, ना कि कोई जाति, ना कोई निचली जाति या आदिवासी। जो पार्टियों के अंदर लोग मुद्दे बना करके पेश करते हैं, डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम या दूसरे के रूप में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस समय मैंने बोला था कि खून का रंग सबका एक है, सबको एक समान देखना चाहिए, सबको एक समान परखना चाहिए और उसी मुताबिक ही वोट मांगने चाहिए और उनको वोट के हिसाब से उनके लिए कार्य करना चाहिए, जो ऐसा नहीं किया गया। अब भी मेरी उम्मीद रहेगी, बीजेपी जीत के आई है, वो आए, वो अच्छे कार्य करें, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करे जो इलेक्शन कमीशन को भी परमिट नहीं करती, जो डे बाय डे बढ़ावा दिया जा रहा है पैसे के नाम के ऊपर। हम 1 लाख रुपया देंगे, हम इतने आप लोगों को लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, हम आपको ये देंगे। देखिए, हर व्यक्ति परिस्थिति का शिकार होता है, गरीबी या गरीबी की परिस्थितियों में लोन का, और उसमें थोड़ा लालच आ जाता है जब वो गरीब परिवार से संबंधित होता है या लोअर मिडिल क्लास का होता है। तो ऐसे लोगों की भावनाएं इतनी मत भड़काइए गलत चुनाव तरीके के अंदर, जो डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर आता है, कि वो लोग आपसे इतनी उम्मीदें करने बैठ जाएं कि उसके बाद नाराज होकर के आपको वोट ना दें। मत कानून ऐसा बना दीजिए कि गवर्नमेंट का धन, जो बैंकों का धन है, जो रिजर्व बैंक ने इकट्ठा किया है, जो बैंकों की तरह लोगों को बांटा जाता है, उसको कोई भी सरकार जो जीत के आए वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, पब्लिक की सहायता ना कर पाया, लोगों की उम्मीदें बढ़ाने में भी खुद आप लोगों का यानी सरकार बनाने वालों का ही मेन इसमें रोल होता है, जो आप लोगों को समझना चाहिए। मैं बीजेपी वालों से एक उम्मीद रखूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने बहुत सख्त निर्णय लिए, जिसके कारण एक बेस बना बीजेपी का, और जिसके कारण आप लोग आज रन कर रहे हैं और तीसरी बार चुनाव जीत करके आ रहे हैं लगातार। उनको नाम को खराब मत कीजिएगा, कोई समझौता मत कीजिएगा उन थोड़े से दल के लोग जिनको 12-14 सीटें मिली हैं या 7 सीटें मिली हैं
कि इस कारण से उनको अच्छी सीटें दे दी जाएं जिस पे हिंदुस्तान का ग्रोथ डिपेंड करता है। ना गृह मंत्रालय, ना वित्त मंत्रालय, ना शिक्षा मंत्रालय, और साथ साथ में उद्योग, मिनरल्स, डिफेंस, कृषि, फर्टिलाइजर्स, इसके साथ साथ नौकरी से जुड़े लेबर के डिपार्टमेंट्स, और साथ में जल परियोजनाओं से संबंधित और बिजली परियोजनाओं से संबंधित जो मंत्रालय हैं वो सरकार अपने पास रखे। वो आप लोगों का हक है, 240 सीटें जीते हैं। अगर आपने इन सीटों में से कोई समझौता कर लिया, अगर उन लोगों ने आकर के उस पर आपकी अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं किया, तो भुगतेंगी सरकार और साथ में पब्लिक। जो ग्रोथ रेट जिसको आप सोचते हैं कि 6.5, 6, 7, 8% बना हुआ है, अभी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई 7.2% ग्रोथ रेट बना रहेगा। इसके बारे में तो 3, 3.5 साल पहले लगभग मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, सरकार के निर्वाचित सदस्यों को, इवन आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से लेकर के खुद वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी को भी मैंने इंटीमेट किया था, कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों और लगभग 10,000 लोगों को विदेश और हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 6.5 से 8% बना रहेगा और 2030 तक, 2021-22 से, और साथ में 2035 के आसपास हम दूसरी हम व्यवस्था बनेंगे, अर्थव्यवस्था के अंदर चाइना को क्रॉस करेंगे, 2050 में हम अमेरिका को क्रॉस करेंगे। ये मैंने पहले ही आप लोगों को अपने आर्टिकल में लिख करके खुद भेजा था और लोगों ने इसे खुद पढ़ा था। आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति जो देश की तरक्की और आप लोगों के विकास, क्योंकि अगर हम आपको फ्री एडवाइस देते हैं, सरकार में आपको कोई आर्टिकल लिख करके देते हैं, तो उसको आपका बेनिफिट उठाना चाहिए, ना कि हम जैसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगा कि आज आप लोगों की सरकार बने, लेकिन मेरा फायदा आप लोग उठाते रहें, मेरे से सर्विस लेते रहें। आप लोगों के पास आज भी हक है, बेशक मैं सांसद नहीं बन पाया, मेरा नामांकन पत्र रद्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज भी आपके पास उपाय हैं दूसरे कि मुझे आप अपने पास लेकर के आए किसी भी रूप में, चाहे राज्यसभा के मेंबर के रूप में या अपनी एडवाइजरी के अंदर लेकर के, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊं। डिफेंस को बिल्कुल भी मद्देनजर आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एविएशन सेक्टर, नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये डिपार्टमेंट आपके पास होने चाहिए। आप लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए अगले 10 साल के लिए। खुद अपने इंजन बनाने के लिए कावेरी बनाया, कावेरी 2 बनाइए, 3 बनाइए, 6 साल से लेकर 10 साल में दोनों इंजन तैयार हो जाएंगे 95 किलो न्यूटन के अंदर, तो 120, 130 किलो न्यूटन में। जापान ने भी ऐसे बनाए थे, 30-32 से शुरू किया, आज वो 150 किलो न्यूटन के इंजन बनाने के तैयार है। आपके पास प्रौद्योगिकी आ चुकी है, आप इंजन बना चुके हैं, आप उसको विमानों में तेजस से रिलेटेड या घातक से रिलेटेड विमानों में लगाने जा रहे हैं। तो अगले 6 साल में 95 किलो न्यूटन भी इंजन बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद 130 किलो न्यूटन 2035 में एमका के लिए भी तैयार हो जाएगा। आप किसी से समझौता मत करिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को, HAL को, DRDO को, इसके साथ साथ दूसरी सहायक कंपनियों को जो आप लोगों को ग्रोथ के लिए सहायता करेंगे। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए, कृषि को बढ़ावा दीजिए। फसल कम है, गेहूं चावल के आपके पास गोडाउन के अंदर उतनी जगह नहीं है, अपने गोडाउन बढ़ाइए, लोगों के पास चले जाइए। 3 से 5 किलोमीटर जो मैं आप लोगों से 5 साल से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं, जो आपकी नैतिक कमी है कि आप लोग उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। कृषि मंत्रालय भी अपने पास रखिए। उम्मीद रखूंगा आप मेरी सुनेंगे और अपना केवल ग्रोथ नहीं रखेंगे, इस देश के ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।